देखो 5.1, तो 5.1 में एक तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो डाउट होगा सो पूछ लेना सब। 2 नंबर ध्यान देना, 2 का पहला a बराबर 10 और d बराबर 10 है ना। a किसको कहते हैं? प्रथम पद को। और d किसको कहते हैं? सार्वंतर को। सवाल देखो क्या कर रहा है, एकदम आसान है, ध्यान देना। गोविंदा भाई इधर देख लो भाई, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। कितना पद लिखना है? 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, चूंकि एपी का प्रथम 4 पद, तो अभी एपी का व्यापक पद बताएं क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ए प्लस काका डी जयगो कितना। पहले एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद बतलाना है, ठीक है ना। एक एपी के कितने पद बताना है? प्रथम 4 पद। तो एपी का प्रथम 4 पद 1 2 3 4 हुआ। तो अब हम मान निकालते हैं। तो 1 मिनट, तो ये देखो, अगर बोल देता एपी के 6 पद निकालिए, ठीक है, तो एपी का अगर 6 पद निकालना होता तो फिर कैसे निकालते? जिस तरह अभी हम लोग देखे हैं उसी तरह, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए प्लस 4d। हाँ, मतलब एक कम, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट हो, काउंट कर लेना, 1 1 2 3 4 हो गया। जैसे ये कैसे बोल रहे थे ए सर 4d, ए प्लस 4d, तो 5 बना दे। नहीं ठीक है, झगड़ा मत करो यार। चलो, ए क्या मान है? 10। बस ए क्या मान है? 10। और डी का मान 10, कोमा ए का मान 10, 2 है तो 2, यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? वाह, इंटू बोले तो, और डी का मान 10, ए का मान 10, यहाँ क्या है? इंटू 10, 10 10 10। अब पहले इसमें क्या करना? गुना। 2 दहिया, अरे 2 दहिया 20, 10 3 दहिया 30, 10 कोमा 20, 20 और 10 30 और 10 ना। और इसमें अभी नमक डालना है, मिर्चा डालना है और ये सब डालना है, तो बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बन जाएगा। हाँ, अब 3 नंबर देखो। अच्छा, 3 का पहला बता दे। 3 1 -1 -3। अरे ओ माय गॉड, हाँ ओ माय गॉड नहीं, देखो ओ माय गॉड कर रही है, ये नहीं कर रही ओ माय गॉड सर। चलो देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम, यार हमको तो पढ़ने दो, एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत तैयार किया है। देखो कितना तेजी से नोटरा लिख रहा है। पहले इधर देखो, तो क्या समझो, प्रथम पद, ये बताओ प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? वेरी गुड। अब प्रथम पद क्या है? यही है ना जी, 3। अब फिर कह रहा है सार्व अंतर, सार्व अंतर किससे सूचित करते हैं? डी। तो डी कैसे निकलता है? दूसरा में से पहला पद घटा लेंगे ना। ये तो एपी में कहीं रहा है तो हमको चेक नहीं करना है। दूसरा पद यानी फॉर्मूला लिख दें डायरेक्ट। चलो, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 1 और पहला पद हो गया 3। बड़ा कौन है?
तीन का चिन्ह माइनस, 3 में से 1 गया। समझ में आया? अब मन में होगा ये कंफ्यूजन कि ये लिखे या ये लिखे। तुम्हारा मन करे तो ए लिख दो या मन करे तो डी लिख दो। ये नहीं भी लिखोगे या सखी सुना, ये नहीं भी लिखोगे तब वो चलेगा, कोई दिक्कत बन जाएगा। तीसरा का चौथा नंबर का डाउट है, ये दशमलव आ जाए, बटा में आ जाए, रूट में, जब आप घबराहट हार्ड और जो धक 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 धड़कने लगता है जी भाग। कितना नंबर बोले? तीसरा का चौथा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यही है ना? तो कह रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद ए क्या है हमारा? यही है ना 0.6, और सार्वंतर यानी डी। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, 1 में से 0 गया 1। समझ में आया? हाँ, अरे सुनो, ये ए और डी, बहुत लोग कभी कभी बोल देगा कि ए कैसे लिख दिया डी। तो देखो, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एनसीईआरटी बुक हो, केसी सिन्हा बुक हो, उसमें प्रथम पद को ए से डिनोट किया गया है, सार्वंतर को डी से। तो इसलिए यहाँ मानने की जरूरत नहीं भी है। अगर मानना हो तो तुम लिख सकते हो प्रथम पद, इससे बढ़िया लिख सकते हो, ठीक है ना? तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो ए का मान डी का मान, क्योंकि ये प्रथम पद और डी सार्वंतर। समझ में आया? अब बताओ 4 नंबर में भी बता दे। देखो चौथा का 5वां नंबर, देखो बेचारी का कितना हार्ट एकदम स्पीड धड़कता होगा, इसका रूट में आ गया है ना, घबरा गई, बाप रे। हाँ, पहले क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में, पहले तो तुमको ये जांचना होगा क्या ये एपी में है या नहीं। तो चलो, तो सार्वंतर निकाल लें। तो दूसरा पद में से ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा किधर भाई, कोई को प्लस दे दिया ना, गलत कर दिया, ये 3 होगा। हाँ, घुमा दिया। ये देखो, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे बराबर तीसरा पद में से, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तीसरा पद में से दूसरा पद, ओहो, तो माइनस ये पनौती ना है जी, तो क्या करेंगे? भागेंगे यानी घेरेंगे। ये पनौती जहां आए तो गड़बड़ कर देता है। हाँ, जेल में बराबर चौथा पद, ये पनौती आ गया, फिर इसको भागाएंगे, फिर जेल में डाल देंगे। का गोविंदा? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो तो माइनस प्लस कट गया, √2 बराबर 3 + 2√2। आई जहां पनौती होता है किस्मतें बदल देता है ना? कौन सा फिल्म में था? दे दनादन ना जी, कौन फिल्म में था? अक्षय कुमार जहां जाता है आज खुशियां भी एकदम गम में बदल जाता है। हाउसफुल था ना, हाउसफुल था, जो भी है। चलो, तो उसमें जहां जाता है वहां क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो अब देखो, देखो, देखो माइनस, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस बराबर, फिर यहाँ 3 + 2√2 -3 माइनस प्लस माइनस 2√2। ये देखो 3 से 3 कट गया, √2 बराबर 2 गो √2 में से 1 √2 निकल गया, तो कई गो √2? 1 गो √2। और भाई माइनस प्लस 2 गो √2 में से, अरे रुको यार, कुछ गड़बड़ कर दिया का? क्वेश्चन सही लिखे हैं ना जी? एक मिनट, यहाँ देखो गलत कर दिए है ना, यहाँ 3√2
मारेंगे घींच के, गलत है गलत है। यहाँ 3 है। रुको यार, रुको, यहाँ गड़बड़ कर दिए, क्वेश्चन गलत हो गया ना। ये यहाँ पे ना होगा तो चौथा पद ये यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ये चौथा पद में से तीसरा पद घटा है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। खाली क्वेश्चन गलत किए थे। 3 गो हई कर मुंह में भुनभुनाती है खाली। 3√2 में से 2 गो √2 निकलेगा। काय गो √2 सब बराबर है क्या? तो क्या एपी में है? हाँ भैया, एपी में है। ऐ सखी लोग सुनो, एपी में तो है। अब कह रहा है कि भाई यदि कोई एपी में है, कह रहा है कि अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए। तो चलो सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? सार्वंतर का मान कितना आया है? रूट। अरे बकलोलिया, 2 √2 बोल रही है। झूठा झूठल करवा दे यहाँ पे। भाई देखो ये √2 समझ में आया। अब और कुछ कह रहा, और भी कह रहा है, और इनके 3 और पद लिखिए। तो अब ध्यान देना, आगामी या और इनके 3 पद ऐसे लिख दो, और इनके 3 पद। ध्यान से समझना, पहले इसको हम एपी का व्यापक पद लेते हैं। इधर देखो, आसमान मत देखो। आई देखो ये क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इसके बाद क्या आएगा? ये इसीलिए कहते हैं कि ढेर बोलोगी ना तो भगलोल बनोगी। हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा? a प्लस 3d के बाद a प्लस, तो हमको 3 पद चाहिए ना, तो लिख लो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। 1 गो 2 गो 3 गो। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो अब मान रखे, ढेर दांत निकालोगी ना बाहर निकल जाएगा, अभी से बुढ़ी हो जाओगी। जब देखो तो ही ना तो हो गया। अब हम लोग मान रखेंगे, ए का मान देखो तो क्या है? 3 है। अब 4, डी का मान कितना है? √2। ए का मान कितना है? 3 है ना, 5। और डी का मान कितना निकला? √2। ए का मान कितना है? 3 और डी का मान कितना है? √2। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो जोड़ घटाव कुछ कर नहीं सकते, तो मेरा यही आंसर होगा। समझ में आया क्या जी? बोलो। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर है, और ये भी आंसर है तुम्हारा, ये भी आंसर है। जो सवाल करा वो 1 मिनट। अच्छा, इतना तो हो गया। अगर ये एपी में नहीं होता तो? अगर ये एपी में नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ लिख देते। अरे सुन नहीं, एपी में नहीं, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं करते। समझ में आया? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं।